अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, मनुष्य के जीवन की हर बात में संतुलन होना क्यों महत्वपूर्ण है, ये हमें नमक से सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नमक से हम संतुलित जीवन का पाठ पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे खाने में नमक का महत्व होता है, ये तो हम सभी भली भांति जानते हैं और ये भी जानते ही हैं कि खाने में सही मात्रा में ही नमक डाला जाए तो ही खाने में स्वाद आता है। खाने में जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा नमक खाने का स्वाद तो खराब कर ही देता है, इसके साथ ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी किसी महत्वपूर्ण वस्तु की कमी या अधिकता भी कोई सुख नहीं ला सकती, बल्कि दोनों ही एक तरह से हानिकारक होती है। अगर विज्ञान की बात करें तो नमक की सही मात्रा हमारे शरीर की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। हमारे दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी नमक अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में भी नमक का असाधारण महत्व बताया गया है। नमक हमारे खाने में रस और स्वाद बढ़ाने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ हमारे जीवन में भी सकारात्मक लाने का काम भी करता है। ज्योतिष शास्त्र में नमक के कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिसे हम अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल सकते हैं। मात्र एक चुटकी नमक में इतनी क्षमता होती है कि राजा को रंक बना सकती है। दोस्तों, आज हम नमक के उन्हीं महत्वपूर्ण उपाय के विषय में जानेंगे जिनका प्राचीन काल से ही कई घरों में प्रतिदिन पालन किया जाता है, लेकिन हम में से कई लोग अभी भी उन बातों से अनजान हैं। इन सभी बातों का ज्योतिष शास्त्र में भी वर्णन किया गया है। आप भी नमक के इन उपायों को अवश्य करें। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से है वो उपाय। ज्योतिष शास्त्र में नमक के कौन से उपाय आखिर बताए गए हैं। दोस्तों, कौन है जो भोले भंडारी की कृपा ना पाना चाहता हो। अगर आप भी भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सबसे पहली बात, नमक सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। साथ ही इसमें इतनी ताकत होती है कि अपने आसपास के वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में संचारित कर देता है। इसलिए दोस्तों, घर के चारों कोने में एक कटोरे में खड़ा नमक भरकर अवश्य रखें। पोछे के पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोछा लगाने से भी पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर घर में बार बार कलेश होता है या परिवार के सदस्यों के बीच में छोटी छोटी बात को लेकर अनबन रहती है तो आप नमक का ये उपाय अवश्य करें। दूसरी बात दोस्तों, हमारे घर के स्नान घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिस कारण परिवार के सदस्य एक के बाद एक अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं। इसी के साथ इससे घर की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। वास्तु शास्त्र में इनका उपाय बताया गया है। इसके लिए स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक भरकर रख दें और उसे हर हफ्ते बदलते रहें। इससे वास्तु दोष दूर होता है और घर में सकारात्मकता आती है और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तीसरी बात दोस्तों, घर का मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे संवेदनशील स्थान है। ये वो जगह होती है जहाँ से नकारात्मक शक्तियों का हमारे घर में सबसे पहले प्रवेश हो सकता है। इसलिए मुख्य द्वार पर एक लाल कपड़े में खड़ा नमक बांधकर लटका दें। नमक की सकारात्मकता से घर में आने वाली सभी मुसीबतें द्वार पर ही रुक जाएंगी और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। इसके साथ ही कुदृष्टि से हमारे घर की रक्षा होती है। चौथी बात दोस्तों, आपने अक्सर अपने घर के बुजुर्ग महिलाओं को नजर उतारते हुए देखा होगा। उसके लिए वो राई के साथ नमक का भी प्रयोग करती हैं, क्योंकि नमक दृष्टि दोष दूर करता है और शरीर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है। बच्चों को अगर बार बार नजर लगती है तो उन्हें नहाने के पानी में नमक मिलाकर स्नान कराएं, इससे आराम मिलता है। दोस्तों, पांचवी बात, नमक राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी दूर करने का काम करता है। रात में सोने से पहले गुनगुने पानी में नमक मिलाकर उससे हाथ मुंह धोकर सोएं तो सारी बुरी शक्तियां जो रात में सक्रिय होती है वो आपसे दूर रहती है और आपको स्वप्न दोष से भी मुक्ति मिलती है, यानी बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। छठी बात दोस्तों, अगर आपके परिवार में हमेशा अनबन रहती है, पति पत्नी की भी आपस में नहीं बनती है या किसी भी तरह का कोई मानसिक तनाव रहता है तो रॉक सॉल्ट, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, उसके प्रयोग से आप आसानी से इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। पति पत्नी अपने शयन कक्ष में एक कटोरे में सेंधा नमक भरकर रखें।
अब हफ्ते में एक दिन खाने में केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करके देखिए। इससे निश्चित ही बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। और जो आपने कटोरे में अपने शयन कक्ष में नमक रखा है, उसे आप अपने घर के वॉश बेसिन में या नाली में खिंडा करके हर हफ्ते एक बार बदल लीजिए। तो दोस्तों, इन सभी उपाय से आप अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और घर में खुशहाली ला सकते हैं। लेकिन नमक के उपयोग को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। पहली बात तो ये कि रात के समय आप किसी भी बाहरी व्यक्ति को भूल कर भी नमक ना दें। नमक कभी भी किसी को सीधे उनके हाथ में नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी थाली में डाल दें, नहीं तो उस व्यक्ति के साथ हमारा वाद विवाद हो सकता है। दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण बात जिसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि आपको नमक कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। लोहा शनि की धातु है और नमक पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है और दोनों की युति कभी भी शुभ नहीं मानी जाती। नमक को लोहे के बर्तन में रखने से घर में कलेश बढ़ता है और दुख व दारिद्र्य आता है, इसलिए ऐसा ना करें। तो दोस्तों, ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जो आपको नमक का प्रयोग करके जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय महाकाल।